जब कोई जीव मृत्युलोक में जन्म लेता है तो उसका दिमाग खाली हो जाता है। उसे उस समय कुछ भी याद नहीं रहता है। वह किसी चीज को नहीं जानता और न किसी को पहचानता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो तुरंत ही रोने लगता है। हम यह नहीं समझ पाते कि उसे आखिर किस वजह से दर्द होता है या कोई और कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि नए जन्म लेने के बाद बच्चा क्यों रोता है? हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कथा का मानना होता है, जिसकी जानकारी विष्णु पुराण में मिलती है। इस्लाम में भी बच्चे रोने के अपने अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। फिर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उस पौराणिक कथा को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल धर्मा ज्ञान धारा में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नए जीवन की शुरुआत होती है जब पुरुष और स्त्री मिलते हैं और उनका एक साथ आगमन होता है। इससे नए जीव को एक नए शरीर में स्थान मिलता है। जैसे कि स्त्री के गर्भ में बच्चा माता के गर्भ में रहता है और उस समय वह दुनिया के बारे में नहीं जानता। वह जीवित होता है लेकिन सांस नहीं लेता। उसका खाना पीना और अन्य जरूरतें माँ से ही पूरी होती है। बच्चे के फेफड़े बनते हैं लेकिन वे काम नहीं करते। बच्चे के शरीर में एक पतली झिल्ली होती है जिसमें तरल पदार्थ होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। यह तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वासनली और फेफड़ों तक पहुंचता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और इस दुनिया में आता है तो उसके चारों ओर की जगह बदल जाती है। अब उस छोटे शिशु को जीवित रहने के लिए सांस लेने की आवश्यकता होती है। शिशु के फेफड़े पहली बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन उनके भीतर वो तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा खुद से नहीं रोता है तो डॉक्टर उसकी पीठ पर हल्के हाथों से थपकी लगाकर उसे रुलाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके फेफड़ों में हवा जा सके और उस तरल पदार्थ को बाहर आने में मदद हो। बच्चे के दिमाग को सही तरीके से काम करने और उसके शरीर को ठीक तरीके से काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़ों में काफी हवा नहीं पहुंचती है। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान की। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी दुनिया की रचना कर रहे थे तो उन्होंने एक पुत्र को पैदा करने की इच्छा की। उनकी इच्छानुसार एक छोटे से बच्चे की तरह का एक मायावी बालक उनकी गोद में आ गया। वह बालक रोता हुआ ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा।
जब ब्रह्मा जी ने उस बच्चे से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बच्चा ने पूछा कि उसका नाम क्या है, कहाँ है और वो कौन है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम पैदा हुए तो तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया, जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। क्या आपको बच्चे के रोने का कारण पहले से ही पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के प्रस्तुति में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।